तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 301 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई एक टाइगर के साथ डील कर लेता है और टाइगर जो होता है वो 10 साल के लिए उसका गुलाम बन गया है। तो टाइगर ने उसके साथ डील कर लिया तो टाइगर हमारे लिंजुई के हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है और क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर निकलना स्टार्ट करता है। क्योंकि हमारा लिंजुई उठकर खड़ा होता है, डीमन क्वीन से कहता है डीमन क्वीन इस टाइगर को तुम उठा लो क्योंकि ये फिलहाल के लिए चल नहीं पाएगा, तो हम इसे उठाकर लेकर चलेंगे। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो डीमन क्वीन उस टाइगर को उठाती है और कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत ही क्यूट लड़की हो, तुम तो एक टाइग्रेस हो। ये बात सुनने के बाद वो टाइग्रेस से कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो डीमन क्वीन उसे कहती है कि मैं सभी डीमंस की क्वीन हूँ, मैं डीमंस के ऊपर राज करती हूँ, तो मुझे इतना तो आसानी से पता चल ही जाता है कि अब कौन सा डीमन डीमन है और कौन सी डीमनी है। ऐसे भी डीमन एनिमल्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन फीमेल और कौन मेल है, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। तो टाइग्रेस मां लिंजुई से कहती है तो क्या तुम लोग जहाँ पर इस जंगल में होली वन को ढूंढ रहे हो, तो अगर तुम जहाँ पर उसको ढूंढ रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मां लिंजुई से कहता है अगर तुम जहाँ पर उस होली वन का मतलब यह है कि तुम शी किलिन की बात कर रही हो तो फिर हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकती हो। तो टाइग्रेस उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि शी किलिन कौन है क्योंकि उसने कभी भी अपनी ट्रू फॉर्म किसी के सामने शो नहीं करवाई। हमें बस इतना पता है कि जहाँ पर एक सीक्रेट चैम्बर है, उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर कोई महान आत्मा रहती है, यानी कोई बहुत ही महान पावरफुल मास्टर रहता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सीक्रेट राम के पास लेकर जा सकती हूँ, वहां पर जाकर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम टेस्ट को पास करते हो तभी तुम जाकर शेकलिन से मिल पाओगे जो भी होली वन है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जो होता है वो एंट्रेंस के पास का दिखाया जाता है। तो ये उन्हें वहां पर लेकर चलती है और वहां पर एंट्रेंस के पास जाने के बाद हमारे लिंजुई को एंट्रेंस के अंदर जाना होगा। तो टाइग्रेस कहती है मैंने सुना है कि जब कोई इंसान जहाँ पर आता है और आकर इस होली स्पेस के अंदर चला जाता है तो उसके अंदर जाने के बाद उसकी आत्मा और उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक ऐसी जगह के ऊपर भेज दी जाती है जहाँ पर उसे टेस्ट देना होता है। अगर वो ट्रायल टेस्ट को पास कर पाता है तभी वो यहाँ पर से बाहर निकल पाता है, वरना वो कभी भी इस सीक्रेट राम के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता, लोग अंदर ही मर जाते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तुम्हारा लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर आजमा कर देख लेते हैं क्या मैं वहाँ पर जाकर ट्रायल टेस्ट को पास कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा लिंजुई जाकर सीक्रेट राम के दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है हो सकता है कि मैं यहाँ पर वो पहला इंसान बन जाऊँ जो कि इस ट्रायल टेस्ट को पास करने वाला है। तो ये तो यहाँ पर ट्रायल टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा। तुम्हारा लिंजुई जैसे उसको टच करता है उसी के साथ ही हमारे लिंजुई की जो कॉन्शियसनेस होती है वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाली है किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर, जहाँ पर ये सब कुछ बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। यानी कि हमारा लिंजुई यहीं पर बैठा होगा लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर चली जाएगी जहां पर उसे केस को सॉल्व करना होगा, एक ट्रायल टेस्ट को पास करना होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी डायनेस्टी का दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा अपने ग्रेट एम्पर के पास आता है और उसे कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। साउथ की तरफ जो भी बीमारी फैली थी, जो महामारी फैली थी, उसे एक बहुत ही कमाल के मिरेकल डॉक्टर ने ठीक कर दिया है। तो जहाँ पर वो जिस एम्पर से बात कर रहा होता है ये एम्पर हमारा लिंजुई है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर हमारे लिंजुई की कॉन्शियसनेस जा चुकी है। तो वो एम्पर से कहता है क्या वाकई में ऐसा हुआ है। लिंजुई कहता है तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, ऐसे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर मैं किसी और की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर ये फैसला लेना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है, ये ट्रायल टेस्ट मुझे पास करना होगा। इसके सामने गार्डियन सोल्जर होता है, वो एम्पर से कहता है एम्पर मास्टर वी चैन ने रिजाइन कर दिया है, वो एक मंत्री था उसने रिजाइन कर दिया। फिर साथ ही वहाँ पर एम्पर जो होता है वो वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो उनसे कहता है क्योंकि अचानक से साउथ की तरफ एक महामारी फैल गई जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, आम जनता बहुत ही बुरी हालत में और परेशान है। जब वहाँ पर दो नौकरानियां खड़ी होती है वो हमारे लिंजुई की तरफ देखती है और कहती है जरा एम्पर की हालत तो देखो, एम्पर की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। दूसरी नौकरानियों से कहती है कि ये हालत इसलिए बुरी है क्योंकि साउथ की तरफ अचानक से एक महामारी फैल गई और उस महामारी के फैलने के बाद किसी ने ये खबर फैला दी है कि एम्पर के ब्लड से उस बीमारी को क्योर किया जा सकता है, एम्पर के ब्लड से बीमारी ठीक हो सकती है। इस वजह से अब एम्पर यहाँ पर मुश्किल में है क्योंकि सभी लोग एम्पर के खून के प्यासे हो चुके हैं, वो एम्पर को मारकर अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। तो एम्पर की हालत तो यहाँ पर बुरी होनी ही थी। लिंजुई उन दोनों नौकरानियों की बात सुनकर सोच रहा था तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मुझे मरवाना चाहता है, यानी कि एम्पर को मरवाना चाहता है और उसने ये खबर जो है जानबूझकर यहाँ पर फैला दी है कि एम्पर के खून से यहाँ पर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो एक और मंत्री वहाँ पर आता है और आकर एम्पर से कहता है एम्पर वक्त हो चुका है, आपको कोर्ट रूम में जाना होगा जहाँ पर आपको फैसले सुनाने हैं। तो एम्पर कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है वहाँ पर चलते हैं। तो हमारा एम्पर यानी कि लिंजुई जैसे अपने कोर्ट रूम में जाकर बैठता है तो उसके सामने ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वो सभी लोग आकर अपनी अपनी बात उसके सामने रखते हैं। ऑफिशियल उसे कहता है कि साउथ की तरफ जो मिरेकल डॉक्टर था जो कि लोगों को ठीक कर रहा था अब उसने भी वहाँ पर हाथ खड़े कर दिए, यानी कि अब वो भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है कि उसके पास इसका इलाज ही नहीं है। महामारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, लोग बुरी तरह से बीमार होते जा रहे हैं और डॉक्टर जो है वो खुद भी बीमार हो चुका है। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी मंत्री जो होते हैं वो काफी गुस्से के साथ उसे कहते हैं बेवकूफ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सभी के सामने ये बात क्यों बता रहे हो, तुम्हें एम्पर को अकेले ये बात बतानी चाहिए थी, पूरे दरबार के सामने ये बात क्यों बता दी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर बाकी की आम जनता को इस बारे में पता चल गया कि मिरेकल डॉक्टर खुद भी बीमार हो चुका है तो वो सभी लोगों में और ज्यादा टेंशन बढ़
बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी। उनमें से एक मंत्री कहता है कि ये खबर पहले से यहाँ पर फैल चुकी है, ये खबर हर तरफ फैल चुकी है कि मिरेकल डॉक्टर खुद भी बीमार हो चुका है। तभी मंत्री वहाँ पर पहुंचता घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एम्पायर तो बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि इंपीरियल पैलेस वालों के पास ये खबर लीक हो चुकी है। खबर लीक हो गई है कि मिरेकल डॉक्टर खुद ही बीमार हो चुका है और ऊपर से ये खबर पहले से फैल चुकी है कि एम्परर के ब्लड से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो पूरी की पूरी जनता में खलबली मचने वाली है। तो एम्परर उन सभी लोगों से कहता है कि ठीक है, मुझे ये बात समझ आ गई, अब क्या तुम में से किसी और को यहाँ पर कोई और बात रिपोर्ट करनी है। तो वो सभी मंत्री एम्परर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या। एम्परर तो ये खबर सुनने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, क्योंकि ये एम्परर उनका एम्परर नहीं बल्कि लिंजुई है। इसके माइंड के अंदर अब लिंजुई है। तो लोग कहते हैं लगता है कि एम्परर के पास कोई ना कोई प्लान होगा, इस बीमारी से निमटने का कोई ना कोई प्लान तो होगा ही। इसी वजह से एम्परर इतने ज्यादा शांत और यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। तो वहाँ पर जो मंत्री होता है उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग जा सकते हो, क्योंकि एम्परर वापस जाने वाले है। तुम्हारा एम्परर जो होता है लिंजुई वापस अपने रूम में आ जाता है। वो अपने स्टडी रूम में आने के बाद कहता है मेरे पास सारे का सारा हिसाब किताब लेकर आओ, तुम्हारे पास जितनी भी बुक्स हैं जिनके ऊपर सब कुछ हिसाब किताब लिखा जाता है वो सारा मेरे पास लेकर आओ। ट्रेजर्स के बारे में जितना भी हिसाब किताब रखा जाता है वो भी लेकर आओ। सामने बहुत ही मोटी मोटी किताबें लाई जाती है। तो लिंजुई जो होता है वो पूरे 5 घंटे के लिए वहाँ पर उन बुक्स को पढ़ता है। वो 5 घंटे तक उनको एनालाइज करता है क्या इनके अंदर क्या गलती है, या फिर किसी ने यहाँ पर कोई घोटाला तो नहीं किया हुआ। लिंजुई को उन बुक्स के अंदर से कुछ मिलता है। तो लिंजुई कहता है लगता है कि मुझे इसका हल मिल गया है। तो अपने मंत्री से कहता है कि मुझे यहाँ पर इसका हल मिल गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा मैं तुम्हें करने का कहता हूँ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जैसा करने का कहूँगा बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो मंत्री उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। तो नेक्स्ट में कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। खजाने का एक ढेर लगाया जाता है। उस खजाने के ढेर के ऊपर एम्परर खड़ा होता है और एम्परर के साथ वहाँ पर एक मंत्री को बांध कर रखा गया होता है। एक मंत्री जो कि हमारे लिंजुई के पास खबर लेकर आया था, यानी एम्परर के पास खबर लेकर आया था कि मिरेकल डॉक्टर खुद भी बीमार हो चुका है। एम्परर वहाँ पर उन सभी लोगों के सामने खड़े होकर उन सभी से कहता है कि तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला है कि ये खबर किसने फैलाई है। मिरेकल डॉक्टर के बीमार होने और मेरे ब्लड से इन सभी की बीमारी के ठीक होने, ये वाली जो खबर थी ये प्रिंस गोंग ने फैलाई है, यानी कि इसी मंत्री ने फैलाई है। क्योंकि सभी मंत्री की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई, प्रिंस गोंग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो लिंजुई उन सभी लोगों से कहता है कि आज यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस गद्दार को सजा देने वाला हूँ जिसने यहाँ पर हमारी जो पूरे के पूरे एम्पायर में खलबली मचा दी और बहुत सारे लोगों की जान गई उस बीमारी की वजह से। यहाँ पर इसी जगह के ऊपर इसका फैसला किया जाएगा। प्रिंस गोंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं थोड़ी देर के लिए लालची हो गया था, लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन वहाँ लिंजुई इसकी बात नहीं सुनने वाला। हमारा लिंजुई अपने पास से तलवार निकालता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे लॉन्गजैन एम्पायर के लिए बुरी सोच रखते हो, तुम यहाँ पर एम्परर को मारकर उसकी जगह के ऊपर एम्परर बनना चाहते थे, इसी वजह से तुमने यहाँ पर इतनी गंदी चाल चली और बहुत सारे लोगों की जान ले ली। सारे लोग मर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने वो बीमारी फैलाई थी और इसकी खबर फैलाई थी। यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर साथ ही वहाँ लिंजुई अपनी तलवार घुमाता है, अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो प्रिंस गैंग क्या नाम था इसका पता नहीं, वो मर गया है। और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर हमारे लिंजुई का ट्रायल पता नहीं कंप्लीट हो चुका है, यहाँ भी इसका दूसरा हिस्सा बाकी है, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।